तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही दमदार प्रोजेक्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन के बारे में, कास्पा। कास्पा एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो कि बीटीसी की भांति कार्य करती है। आप इसका चार्ट देख लीजिए। सबसे पहले करंट प्राइस देखिए 0.039 के आसपास इसका चल रहा है और इसका चार्ट देख लीजिए। जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तब से इसने रिटर्न दिया है। उसके बाद ये अब आके यहाँ थोड़ा सा मार्केट क्रैश हुई है तो अब यहाँ पर है। तो जब भी मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी, ये बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट क्या है? तो कास्पा क्या है ये समझ लेते हैं। कास्पा एक प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी है जैसे कि बिटकॉइन, लेकिन इसमें एक बड़ी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसे ब्लॉक टैग डायरेक्ट एक्लिंक ग्राफ कहते हैं। बिटकॉइन एक समय में सिर्फ एक ब्लॉक बनाता है, एक सीधी चेन है। कस्पा एक साथ कई ब्लॉक्स बना सकता है और उन्हें आपस में जोड़ सकता है, इसीलिए घोस्ट डैग प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये लेयर 1 ब्लॉकचेन कार्य कैसे करती है, काम कैसे करता है, हाउ टू वर्क। इसकी प्रणाली को इन 3 पॉइंट में समझ लीजिए आप। ब्लॉक डैग तकनीक। आमतौर पर ब्लॉकचेन में अगर 2 ब्लॉक एक साथ बन जाएं तो एक को बेकार मान लिया जाता है, लेकिन कस्पा में सभी ब्लॉक्स को स्वीकार किया जाता है और वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इससे नेटवर्क की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। अब बात करते हैं बहुत तेज ट्रांजैक्शन। जहां बिटकॉइन को एक ब्लॉक बनाने में 10 मिनट लगते हैं, वहीं कस्पा को हर 1 सेकंड में एक ब्लॉक बनाता है। भविष्य में इसे 10 से 100 ब्लॉक प्रति सेकंड करने की इस प्रोजेक्ट की योजना है। सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। सिक्योरिटी, यह बिटकॉइन जितना ही सुरक्षित है क्योंकि यह भी माइनिंग पर आधारित है, लेकिन यह एक एनर्जी का बेहतर इस्तेमाल करता है। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर कितने प्रोजेक्ट बने हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट इसके ऊपर काम कर रही है। एक जरूरी बात समझने वाली, कस्पा अभी भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। वर्तमान स्थिति अभी भी कस्पा मुख्य रूप से एक करेंसी पैसा की तरह काम करता है जैसे बिटकॉइन, इसलिए अभी इसके ऊपर यूनिस्वैप या अन्य डीफाई एप्स की तरह सैकड़ों प्रोजेक्ट नहीं बने हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट KRC20 हाल ही में 2025 में कस्पा ने KRC20 स्टैंडर्ड लॉन्च किया है। इसके आने के बाद अब इसके ऊपर टोकन जैसे मीम कॉइन और छोटे प्रोजेक्ट बनने शुरू हो गए हैं। संख्या, वर्तमान में इसके ऊपर इकोसिस्टम में लगभग 50 से 100 के करीब शुरुआती प्रोजेक्ट, वैलेट्स हैं, माइनिंग पूल्स है और कुछ शुरुआती KRC20 टोकन सक्रिय हैं। अब बात कर लें ट्रांजैक्शन स्पीड की। कस्पा दुनिया की सबसे तेज प्रूफ ऑफ वर्क लेयर 1 ब्लॉकचेन है। ठीक है। ब्लॉक्स पर सेकंड BPS, वर्तमान समय में कस्पा 10 ब्लॉक्स पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, यानी हर 1 सेकंड में 10 ब्लॉक बनाती है, जो कि बहुत फास्ट होता है। आने वाला अपडेट, इसका अगला लक्ष्य है 100 BPS तक पहुंचाने का इनका टारगेट है। इसकी योजना क्षमता क्रेडिट नेटवर्क जैसे कि वीजा के बराबर हो जाएगी। ये भी बहुत अच्छा अपडेट इनकी योजना है। इंटरसेट इन इंस्टेंट अपीयरेंस, जैसे कि कोई आपको पैसे भेजता है वह आपके वॉलेट में 1 सेकंड के अंदर दिखने लगता है वैसे ही इनका योजना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भविष्य। कस्पा की टीम अब इसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाने में भी काम कर रही है। फायदा, भविष्य में कस्पा के ऊपर डीफाई लेंडिंग और बोइंग, मतलब लोन देना क्रिप्टो अपने होल्डिंग कर सकते हैं और NFT जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी इस पर दे पाएंगे, जिससे यह इथेरियम और सोलाना को भी कड़ी टक्कर दे पाएगा। BTC की तरह होते हुए उनको भी टक्कर देगा। अब इसके टोकनाइजेशन देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप की बात करें तो 826 मिलियन है। ठीक है, चलो मार्केट कैप। सर्कुलेटिंग सप्लाई 728 बिलियन है, बहुत सारे टोकन हैं। टोटल सप्लाई 27.28 बिलियन, मैक्सिमम 28 पॉइंट। तो मार्केट में सप्लाई तो पूरी आ गई है, ये तो एक अच्छी बात है। जितने भी हैं, मार्केट रैंक 59 है। करंट प्राइस तो ₹2 ₹2.5 के आसपास चल रहा है इसका। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तकनीक की बात करें, ब्लॉक टैग। कस्पा की तकनीक बहुत एडवांस है। यह बिटकॉइन जैसी सुरक्षा और सोलाना जैसी स्पीड का मिश्रण है। यह इसे बाकी प्रोजेक्ट से अलग और बेहतर बनाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। 95% सप्लाई माइन हो चुकी है। जुलाई 2026 तक कस्पा की लगभग 95% सप्लाई माइन हो जाएगी। इसका मतलब है कि माइनर्स द्वारा की जाने वाली बिक वाली सेल परचेज कम हो जाएगी, जिससे कीमत पर ऊपर की ओर दबाव नहीं बनने वाला। ये भी अच्छा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आना, मई 2026 के बड़े हॉट फॉक के बाद कस्पा पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और KRC20 टोकन लॉन्च हो रहे हैं। अगर इस पर नए ऐप्स और प्रोजेक्ट बनते हैं तो इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ सकती है और बहुत अच्छा ऊपर इसका प्राइस जा सकता है। फेयर लॉन्च, इसका कोई VC वेंचर कैपिटल या पहले से बड़े होल्डर्स का डंप का इसमें डर नहीं है, कोई है नहीं। यह पूरी तरह से कम्युनिटी ड्रिवन है। रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क देखें तो क्या है। AI है, क्रिप्टो अक्सर हाइप चलता रहता है। AI मीम कॉइन और RW का क्रेज चलता रहता है। उनकी अलग अलग तकनीक आती है तो वो थोड़ा रिस्क हो सकता है। खनन, माइनिंग की लागत, अब इंडिया में जो माइनिंग मुश्किल है। माइनिंग अब बड़े बड़े ASP मशीनों के हाथों में है, तो माइनस का मुनाफा कम हुआ है तो वे अपनी मशीनों को बंद कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो इसके नेगेटिव पॉइंट है। रिस्क तो हर प्रोजेक्ट में ही होता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत दमदार है। बात करते हैं प्राइस प्रोडिक्शन की, तो चलिए चार्ट देख लेते हैं। ये इसका चार्ट है, आप चार्ट देख लीजिए कितना सुंदर चार्ट है। ये कब लिस्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था भाई साहब, लगभग मतलब 22 में लॉन्च हुआ था और जब से इसने चला, देखो 22 से स्टार्ट हुआ, 23, 24, कभी इसने पीछे मौका नहीं देखा। कब तक के ऊपर चलता रहा भाई, तक 24, 2000
दिसंबर 2024 तक इसका प्राइस 22 से चलने के बाद हमेशा ऊपर ही रहा है, लेकिन जब मार्केट में बड़ा क्रैश आया उसके बाद इसका करंट प्राइस यहाँ चल रहा है। यहाँ से जब भी मार्केट रिकवर करेगी, बुल सीजन आल्ट सीजन आएगा, ये आसानी से यहाँ तक आ सकता है 0.2 सेंट तक, और 0.2 सेंट तक भी आएगा तो यहाँ से भी आपका 5 से तक लगभग 8 गुना यहाँ तक भी हो जाएगा, 4 गुना 5 गुना, तो इसके लिए बहुत आसानी से यहाँ तक हो जाएगा। और यहाँ तक से 8 से 10 गुना इस प्रोजेक्ट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा प्रोजेक्ट है, लेयर 1 प्रोजेक्ट है। बाकी किसी भी प्रोजेक्ट या कॉइन में निवेश करने से पहले आप स्वयं की रिसर्च जरूर करें, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।